अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिपिड। Lipid is the diverse group of biomolecules. Present in both plants and animals. Lipid was first proposed by Glor. जो लिपिड लफ्ज है वो ग्लोर ने प्रेजेंट किया। He said that lipid is biomolecule which is insoluble in water insoluble in water and soluble in organic solvent. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से, लाइक अल्कोहल या ईथर। मेनली लिपिड्स को चार ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। पहला असाइल ग्लाइसरॉल, दूसरा होता है फास्फोलिपिड, तीसरा होता है वैक्सेस, चौथा होता है टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स असाइल ग्लाइसरॉल फर्दर फैट्स एंड ऑयल में क्लासिफाई किया जाता है। फैट सेचुरेटेड होते हैं, ऑयल्स जो होते हैं अनसेचुरेटेड होते हैं। टर्पिनॉइड होता है, टर्पिनॉइड्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं चार ग्रुप्स में। पहले को हम कहते हैं टर्पेंस, स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है। दूसरे को कहते हैं स्टीरॉयड, तीसरे को हम कहते हैं कैरोटीनॉइड। जो चौथा होता है उसे हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। अब हम बारी बारी असाइलग्लाइसरॉल से स्टार्ट करते हैं। असाइल ग्लाइसरॉल, असाइल हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कार्बोजाइलिक ग्रुप होता है जो फैटी एसिड होते हैं हमारे। में कार्बोजाइलिक ग्रुप होता है, असाइल इसी वजह से कह रहे हैं। और ग्लाइसरॉल, इसमें ग्लाइसरॉल होती है, ये फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल से मिलकर बनता है। इसमें 3 फैटी एसिड और एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल असाइल ग्लाइसरॉल बनाते हैं। और इनमें जो बॉन्ड होता है उसे हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। और बॉन्ड जो होता है
ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। और जो ईस्टर बॉन्ड बनता है, process of formation of ester bond is called esterification. इसे हम esterification कहते हैं। ये esterification क्या है? esterification अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है, वाटर रिमूव होता है, उसे हम esterification कहते हैं। दिस इज कॉल्ड esterification। अब देखते हैं esterification कैसे होती है। देखें गाइस, अब ये असाइल ग्लाइसरॉल क्या है और कैसे बनता है। असाइल ग्लाइसरॉल में एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल होता है जो कि अल्कोहल मॉलिक्यूल है। 3 फैटी एसिड होते हैं। ग्लाइसरॉल क्या है? ग्लाइसरॉल 3 कार्बन कंपाउंड होता है। इसके साथ हर एक कार्बन के साथ OH लगा हुआ होता है। और फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल के बीच में कंडेंसेशन होती है। फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लगी हुई हो, जिसे हम रेडिकल कहते हैं, उसे हम फैटी एसिड कहते हैं। ये अच्छा है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये रेडिकल, ये एक फैटी एसिड, ये दूसरा फैटी एसिड का मॉलिक्यूल के बीच में 3 ईस्टर बॉन्ड बनेंगे। ईस्टर बॉन्ड मैंने आपको बताया था कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है, उसे हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये रेडिकल, ये H, ये OH, ये H, ये तीनों OH, यहाँ से तीनों हाइड्रोजन निकल कर 3 वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है। और ये जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, इसे हम ईस्टर बॉन्ड कहेंगे। असाइल ग्लाइसरॉल 2 तरह के होते हैं। एक तो फैट होते हैं, दूसरे होते हैं ऑयल्स। फैट जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, और जो ऑयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड किसे कहते हैं? सैचुरेटेड उसको कहते हैं जिसमें जो रेडिकल था ना, इसमें जो रेडिकल था, पहले तो फैटी एसिड था, ग्लाइसरॉल था। वो जो रेडिकल था, रेडिकल में जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है, उसमें डबल बॉन्ड नहीं होते। उसमें डबल बॉन्ड नहीं होते तो उससे हम कहते हैं सैचुरेटेड, डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड। और जो ये रेडिकल होता है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड में दे कंटेन डबल बॉन्ड, they contain double bond between carbon, they contain double bond between 2 carbons। इसका जो एग्जांपल होता है स्टीरिक एसिड, ये हमारा फैट है। ये 18 कार्बन
कंपाउंड होता है, इसमें कोई भी रेडिकल में जो होता है, रेडिकल लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड नहीं होता। और इसका एग्जांपल है लिनोलिक एसिड। ये हमारे सीड्स में, ये जो होता है प्लांट के सीड में होता है लिनोलिक एसिड। ये भी 18 कार्बन कंपाउंड होता है। इसकी अब मैं फिगर में आपको समझाता हूँ। ये हमारे बुक में ये दो दिए हुए हैं एग्जांपल, एक ये और एक ये। यहाँ देखें, अब यहाँ देखें हमने असाइल ग्लाइसरॉल पढ़ा था। ये देखें, ये ग्लाइसरॉल मैंने आपको बताया था कि ग्लाइसरॉल क्या होता है। ग्लाइसरॉल एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है। एक, दो, तीन, 3 कार्बन कंपाउंड। हर एक कार्बन OH के साथ बॉन्डेड होगा। हर एक कार्बन OH के साथ बॉन्डेड होगा। और 3 फैटी एसिड, ये एक फैटी एसिड, ये दूसरा और ये तीसरा। और जो अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में जो बॉन्ड मैंने आपको बताया था, वो बताया था ईस्टर बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे 3 ईस्टर बॉन्ड बनेंगे। ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा इनसे, उसे हम कहते हैं ट्राइग्लाइसराइड। और 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। अब देखें, ये जो फैट होते हैं वो होते हैं सेचूरेटेड। सेचूरेटेड हम किसको कहते हैं? ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन लगी हुई है, इसे हम रेडिकल कह रहे थे। इसमें किसी भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होगा, सारे के सारों में सिंगल बॉन्ड होगा, तो उसे हम कहेंगे ये सेचूरेटेड है। यहाँ देखें, ये जो हमारे ऑयल्स होते हैं ये अनसेचूरेटेड होते हैं। अनसेचूरेटेड कैसे? ये जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन लगी हुई है, जिसे हम रेडिकल कह रहे थे, इसमें 2 जगह डबल बॉन्ड है। ये लिनोलिक एसिड का फार्मूला है और वो था स्टीरिक एसिड का फार्मूला। यहाँ पर देखें, ये एक 7 कार्बन पर डबल बॉन्ड है, दूसरा कार्बन नंबर 10 पर डबल बॉन्ड है। तो ये अनसेचूरेटेड हुआ, जिसमें हाइड्रोकार्बन चेन में जो फैटी एसिड के साथ हाइड्रोकार्बन चेन लगी हुई है, उस हाइड्रोकार्बन चेन में अगर डबल बॉन्ड हुए तो वो अनसेचूरेटेड कहलाएगा। और जिसमें सिंगल बॉन्ड हुए तो वो सेचूरेटेड कहलाएगा।